ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले प्रश्न देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मान निकालिए। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा में कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को फार्मूला आइडेंटिटी वाला फार्मूला लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी पर ये सवाल लगेगा। देखिए ऊपर साइन है, दोनों साइन है तो किसी एक को क्या करेंगे हम कास में बदलेंगे। किसी एक को, या तो इसको बदलना है तो इसको बदलिए, इसको बदलना है, जो मर्जी आप वो बदलिए। नीचे कास है तो किसी एक को किस में बदल देंगे साइन में, आपको जिसको मर्जी उसको बदलिए। देखिए पहला चालू करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 में से 27 घटेंगे तो क्या हो जाएगा 63। केवल एक बदलिए, कोई एक, हमने इसको बदल दिया, वो जैसा है वैसा रख दे रहे हैं। प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, नीचे भी किसी एक को बदल रहा है, हम इसी को ही बदल दे रहे हैं। कास स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये जैसा है वैसे रख रहे हैं। इससे पहले पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 27, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 अंश अब प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा में ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश, आइए जैसा है वैसा, प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 27 प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 27, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 73 प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 73, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 बटा में 1 यानी इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर के सवालों पे। कह रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 अंश, कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश, साइन 65 अंश का मान आप क्या करिए ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे किसी एक को क्या करेंगे बदल देंगे। हम इसको बदल रहे हैं, साइन 25 को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हम कास 65 को लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस 25 अंश, 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, प्लस कास 25 अंश, इसको बदलिए साइन 65 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाइए, ये साइन 25 अंश, ये क्या हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा साइन 25 अंश प्लस कास 25 अंश, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका भी मान क्या आ गया कास 25 अंश। अब साइन 25 में साइन 25 का गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस ये इधर भी कास स्क्वायर 25 अंश, फिर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। और चौथा सवाल बहुविकल्पी है, ऑप्शनल वाला है, पूछ रहा है कि इसको हल करके निकालिए कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर एक किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, 0 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है। तो फिर देखिए 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी फार्मूला में हम लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी में चौथा प्रश्न दिया था
कि 1+tan² ए 1+cot² ए का मान क्या होगा, हल करना है आपको। अब देखिए फिर आते हैं हम आइडेंटिटी फार्मूला पे, यदि आएंगे तो लिखवाए थे sec² ए माइनस tan² ए बराबर क्या लिखे थे 1, माइनस tan² पे यदि आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा sec² ए बराबर 1+tan² ए, यानी 1+tan² ए का मान आ गया sec² ए। वैसे 1+cot² का मान हो जाएगा, देखिए लिखवाए थे cosec² ए माइनस cot² ए बराबर क्या लिखवाए थे 1, तो cosec² ए बराबर हो जाएगा माइनस cot² उधर भेजिए तो 1+cot² ए, यानी कि 1+cot² ए का मान क्या लिख सकते हैं cosec² ए। अब देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 1 में क्या cos, इसको लिख देते हैं 1 में cos² ए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 में sin² ए, ये क्या होगा 1 में sin² ए। अब ये साइन ऊपर चल जाएगा, कास क्या हो गया नीचे, तो क्या हो जाएगा sin² ए और बटा में cos² ए, और साइन बटा में कास क्या होता है 10, क्या हो जाएगा tan² ए। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका है सही है। पांचवा सवाल देखिए, लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है कि ये क्या होगा 1 - cos थीटा बटा में 1 + cos थीटा। देखिए सिद्ध करने के 3 तरीके होते हैं, या तो LHS को आप हल करिए, इसको हल करिए और इसके बराबर दिखा दीजिए RHS के, पहला विधि ये है। दूसरा विधि है कि आप RHS को हल कर दिए और क्या ला दीजिए LHS ला दीजिए। हमने RHS को हल किया और क्या ला दिया LHS, यानी इसको हल किया और इतना ला दिया। दूसरा था, पहला था इसको हल किया हमने इसको ला दिया। तीसरा क्या होता है, हम LHS का कुछ टर्म हल करेंगे और RHS का कुछ टर्म हल करेंगे, कुछ पद इसका भी हल करेंगे, कुछ पद इसका भी हल करेंगे, बीच में या कहीं भी दिखा सकते हैं कि दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो ये 3 विधि होता है हल करने के। अब चलिए हम किसी एक से चालू करते हैं। तो हम LHS से चालू करते हैं। लिखा क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर, इसी को हल करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, इसको लिख ले रहे हैं 1 में साइन थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। पहले इसी को हल कर दिए, साइन थीटा कॉमन है दोनों में, तो क्या हो गया 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। देखिए 1 - cos थीटा ऊपर वाला आ गया है, बस स्क्वायर है, नीचे क्या लाना है 1 + sin थीटा। स्क्वायर का अर्थ होता है एक ही संख्या को क्या है 2 बार आपस में गुणा करना। तो हम लिख रहे हैं गुणे 1 cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। ये 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 बार। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, प्लस cos² थीटा को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस cos² थीटा क्या होगा 1 - cos थीटा। अब एक फार्मूला होता है a² - b²। फार्मूला क्या होता है a² - b² बराबर होता है में a + b। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। अब ये देखिए
एक को हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, तो क्या होगा एक का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में माइनस बी यानी 1 माइनस कास थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। किससे आया? तो इससे आया। अब कास थीटा 1 माइनस कास थीटा से क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कास थीटा बटा में क्या है 1 प्लस कास थीटा। क्या यही तो हम LHS को किसके बराबर सिद्ध कर दीजिए? RHS का। एक बार और देख लीजिए, हम LHS को लेकर हल कर रहे हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटा में साइन थीटा, होल स्क्वायर जैसा है वैसे छोड़ दे रहे हैं। अब नीचे 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का हर क्या है साइन थीटा, ये तो क्या हो जाए साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का अर्थ होता है एक ही संख्या का आपस में दो बार क्या गुणा, तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा आपस में दो बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए क्या हो जाए माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता क्या है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। बस इसी को तोड़ दिए, क्योंकि एक को एक का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पर एक को क्या लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या हो 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए वही है, वही सिद्ध करना था।